आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 102वें भाग अतिरथ का सामुख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस 2 घड़ी शोभना ने गजनी के अप्रतिरथ महारथी के सम्मुख होने की सब तैयारियां कर लीं, शारीरिक भी और मानसिक भी। कक्ष में चौला देवी के लिए यथेष्ट राजसी सामग्री प्रस्तुत की गई थी। शोभना ने वस्त्र अलंकार और श्रृंगार की पराकाष्ठा कर दी। उसी पराकाष्ठा में उसे अपने प्यारे के घात का हाहाकार छिपाना था। उसी से उस अप्रतिरथ विजेता को परास्त करना था। समय और परिस्थिति ने, प्राणोत्सर्ग की कल्पना ने उसमें असीम साहस का सृजन कर दिया था। उसी साहस ने उसके प्रत्येक जीवन कण में प्रगल्भ सत्ता को आपूर्ण कर दिया। जिस प्रकार शत्रु का हनन करने के लिए तलवार पर सान रखकर तीखी धार तैयार की जाती है, उसी प्रकार उसने अपना श्रृंगार उल्मण बनाया। कक्ष को भी सब संभव साधनों से सुसज्जित कर आसन के नीचे वही प्यारे के रक्त से भरा खड्ग छिपाकर वो महारानी की सज्जा से बैठ गई, उस सिंघनी की भांति जो हिरण की ताक में बैठी हो। इस समय भय, चिंता और शोक का उसके मन में लेश भी न था। केवल सत्साहस से उसका प्रत्येक रक्त बिंदु परिपूर्ण था। शौर्य को प्यास की शाश्वत भूख रहती है। वास्तव में रस की दृष्टि से देखा जाए तो वीर और श्रृंगार जिस एक ही स्थान पर संघात खाता है, वो केंद्र है पौरुष। महमूद में समर्थ पौरुष था। वो जिस कुल और वातावरण में जन्मा और बढ़ा था, उसमें संभवतः प्यार की पीर का कोई महत्व ही न था। जहाँ स्त्री शरीर पुरुष शरीर की दास्ता करते हैं, जहाँ इच्छा होते ही कृतदासियां वासना और कामना की निर्जीव पूर्ति करती हैं, जहाँ प्यार की प्रतिष्ठा नहीं है, जहाँ केवल वासना ही वासना है, वहाँ प्यार की पीड़ा की मिठास की अनुभूति कैसे हो सकती है। परंतु चौला के प्रति प्रथम दर्शन ही में अमीर महमूद के मन में प्यार की पीर का उदय हुआ था। चौला उसे प्राप्त न थी, इसी से उस पीर ने उसके संपूर्ण शौर्य को आहत किया था। और जो दुर्दांत मूर्ति भंजक और दुर्धुर्ष विजेता 16 बार संपूर्ण भारत को आग और तलवार की भेंट कर चुका था, इस वार्धक्य में चौला के प्यार से तड़पता हुआ सोमतीर्थ आ पहुंचा। परंतु इस मांग में प्यार कितना था और वासना कितनी, इसका शायद उसे ज्ञान न था। प्यार और वासना का भेद वो कदाचित जानता भी न था। अभी तक उसके मन का पशुत्व ही जीवित था। उस पशुत्व को स्त्री शरीर ही की भूख थी। उसे अधीन करके ही चिरकृतार्थ होना वो समझ रहा था। स्त्री मन की तो उसने कभी कल्पना भी न की थी। इसीलिए वो अपनी रक्त रंजित तलवार की धार ही से प्यार की इस राह को साफ करता यहां तक आ पहुंचा था। शोभना का संदेश पाकर उसके प्राण हरे हो गए। अज्ञात ही में उसके मन में प्रेम के सतीत्व भावों का उदय हुआ। वो अपने भीतर एक कंप, एक वैकल्य अनुभव करने लगा। जीवन में पहली ही बार वो समझा कि कुछ ऐसी वस्तु भी संसार में है जिसके सम्मुख उस जैसा दुर्दांत विजेता भी दीन भिक्षुक है। फिर भी वो प्रसन्न था। उसने तुरंत आज्ञा दी कि युद्ध, मारकाट, लूटपाट तुरंत बंद कर दी जाए और चौला की सब आज्ञाएं पालन की जाएं। वो ये कल्पना भी न कर सका कि चौला देवी के स्थान पर शोभना देवी उसके साथ खेल रही है। नियत समय पर अमीर ने महल के अंतरंग में एकाकी प्रवेश किया। उसने अपने विश्वस्त गुलाम अब्बास को भी ड्योढ़ी पर ही छोड़ दिया। भीतर प्रांगण में सन्नाटा था। एक भी व्यक्ति वहां न था। वो सहमता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। दालान में पहुंचकर वो खड़ा हो गया। उसने ताली बजाई। भीतर से जवाब दिया शोभना ने, यदि आप गजनी की यशस्वी अमीर हैं तो आप भीतर आ सकते हैं।
खेद है कि इस समय मेरे पास कोई दास दासी आपकी अभ्यर्थना के लिए नहीं है, केवल मैं अकेली हूं। कोमल कंठ से अत्यंत स्निग्ध वाक्य सुनकर अमीर की हृदतंत्री बज उठी। उसने कहा, आप ही यदि मंदिर की महारानी हैं, जिनका दर्शन मुझे एक बार हो चुका है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गजनी का अमीर, खुदा का बंदा और आपका गुलाम महमूद यहां हाजिर हूं। लेकिन मैंने सुना था कि गजनी का यशस्वी अमीर बादशाहों का बादशाह है, तब ये गुलाम महमूद कौन है? वही जो बादशाहों का बादशाह है, आपका गुलाम है। ये जानकर भी कि मैं एक तुच्छ दासी देवदासी हूं, लेकिन महमूद की मलिका है। मेरा ख्याल है कि अमीर महमूद तो मलिका के भी गुलाम नहीं है। सच है, लेकिन आपका गुलाम हूं। सच, इसीलिए अमीर नामदार इस खूनी तलवार से राह बनाते यहां तक आ पहुंचे हैं। मुझे अफसोस है मलिका, पर अब मैं ये तलवार तुम्हारे कदमों में सदके करता हूं। ये कहकर महमूद ने तलवार कमर से खोलकर शोभना जिस जाली के भीतर बैठी बात कर रही थी, उसके निकट भूमि पर रख दी। शोभना का रानी के समान देदीप्यमान मुख तेज से परिपूर्ण हो उठा। उसने कहा, अमीर नामदार की सारी जिंदगी की बरकत इसी तलवार की धार पर है। अमीर को उचित नहीं कि इस कीमती तलवार को एक अदना औरत के कदमों में रखने की बेवकूफ़ी करें। आज अमीर अपनी बेवकूफ़ी पर खुश है मलिका। ये बिल्कुल नई बात है हुजूर। आपको शायद हिंदुस्तान की हवा लग गई है। यहाँ कुछ लोग ऐसे ही जोरू के गुलाम होते हैं, लेकिन अमीर नामदार को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों? क्या महमूद के दिल नहीं है? दिल शायद हो, लेकिन दिल तो प्यार को तलवार की धार पर चलने की इजाजत नहीं दे सकता। इसी से मैं महमूद अमीर, खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। मैंने ये तलवार आपके कदमों में सदके की है। किस लिए? इसलिए कि अमीर महमूद, खुदा का बंदा, आपको प्यार करता है। लेकिन नामदार अमीर जिसे प्यार करते हैं, वो यदि उन्हें प्यार ना करे तो शायद अमीर महमूद, खुदा का बंदा, उसे इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त कुत्तों को खिला देगा। नहीं, मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। वो जिसे मैं प्यार करता हूं यदि मुझे प्यार न करे, तो मैं अमीर, खुदा का बंदा, इसी क्षण इसी तलवार से अपने टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ओह, प्यार की इतनी कीमत! और वो सब जर जवाहर जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में खून की नदी बहाकर जमा किए हैं। आज महमूद, खुदा के बंदे की नज़र में कंकड़ पत्थर के ढेर हैं। बहुत खूब, लेकिन हजरत, ये क्या धमकी नहीं है? धमकी कैसी? कि वो आदमी जिसे खुदा का बंदा अमीर प्यार करता है, वो भी उसे प्यार करे, वरना वो अपने को हलाक कर डालेगा। क्या नामदार अमीर ये नहीं जानते कि प्यार न धमकी से, न कीमत से, न मांगने से मिलता है, वो तो अर्पित किया जाता है। किस तरह? जिस तरह हम देवता को फूल अर्पित करते हैं, और जिस तरह यशस्वी अमीर अपना प्यार अर्पण कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है तुमने उसे समझा। समझा भी, देखा भी और सुना भी। अमीर नामदार इस नाचीज को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हैं। ये सच है मलिका, लेकिन ये खुदा के बंदे अमीर महमूद के लिए शर्म की बात है। ओह, ये कैसी बात? सुल्तान, मैं तो ये सुनती आ रही थी कि खुदा का बंदा अमीर महमूद बादशाहों का बादशाह है, दीनो दुनिया का मालिक है। वो दुनिया को नियामतें बख्शता है, वो दाता है। लेकिन आज मैं अपनी आंखों के सामने उसे एक दीनहीन भूखे भिखारी की भांति पाती हूं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? उफ, लेकिन नाजनी, मैं सिर्फ तुम्हारे दर का भिखारी हूं, लेकिन मैं देवता की दासी हूं। मेरा रुतबा दुनिया की औरतों से अलग है। मैं भिखारी को प्यार नहीं दे सकती। मैंने जब अपने देवता को प्यार दिया तो मेरे देवता ने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जैसे मेरे जैसी करोड़ों नारियों के प्यारों से वे संपन्न थे। मैंने अपना प्यार उन्हें अर्पण किया, मैं धन्य हुई। अब क्या मैं एक भिखारी को प्यार दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी जालिम न बनो मलिका। खुदा के बंदे महमूद को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। तलवार उठा लीजिए और इस बेअदब औरत का सिर धड़ से अलग कर दीजिए। और यदि आप एक गरीब औरत को मारकर अपनी यशस्विनी तलवार को कलंकित करना नहीं चाहते, तो जल्लादों को बुलवाइए, वे अपना काम करें और दुनिया देखे कि खुदा के बंदे अमीर महमूद के प्यार को ठुकराने की सजा क्या है। महमूद के मुंह से जवाब नहीं निकला।
वो घुटनों के बल झरोखे के सामने भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर जार जार रोने लगा। शोभना का हृदय पसीजा। वो आसन छोड़कर खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए शहंशाह, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। अमीर ने मुंह उठाया। गर्म आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग रही थी। आहत पशु की भांति उसने झरोखों से उस लावण्य सुधा को देखकर स्पष्ट ध्वनि की, सुल्तान गजनी को ऐसा कातर नहीं होना चाहिए। इस पर महमूद ने लड़खड़ाती भाषा में कहा, जाने मन, प्यार की इस चोट से मैं अब तक बेखबर था। आज देखता हूं जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी ही बर्बाद की। अब अगर तुम्हारा प्यार निहाल न करेगा तो खुदा का बंदा महमूद जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन खुदा के बंदे महमूद ने कभी मेरा प्यार नहीं चाहा। मुझे चाहा, वो भी फतह करके, तलवार और जोर जुल्म से। अब जितना जोर जुल्म किया जा सकता था हो चुका। गुजरात की हरी भरी भूमि खून से लाल हो चुकी। गुजरात के प्रभु सोमनाथ का दरबार भंग हो गया। न जाने कितने हौसले वाले प्राणों का संहार हुआ। न जाने कितनी कुलवधुएं विधवा हुईं। खुदा के बंदे अमीर महमूद ने जो आग गुजरात के घर गांव नगरों में लगाई है, उसे बुझाने को आज गुजरात की लाखों अबलाएं जार जार आंसू बहा रही हैं। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि इन आंसुओं को, उस आग को बुझाने में कितने दिन लगेंगे। अब हुजूर से इस अभाग्नि दासी का यही निवेदन है कि प्यार के सौदे की बात तो रहने दीजिए। आप देखते ही हैं कि मैं अकेली हूं। मेरे पास दास दासी कोई नहीं, रक्षक भी कोई नहीं। गुजरात के वीर आपकी तलवार की धार का पानी पी खेत रहे, और गुजरात का देवता भी आपने भंग किया। अब गुजरात की एक अबला का रक्षक कौन है? मैं अबला स्त्री हूं, तुच्छ दासी हूं। परंतु खुदा के बंदे अमीर गजनी की भांति कातर होना पसंद नहीं करती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्यार के कारोबार की बात अभी रहे। आपने मेरे प्यार को न सही, मुझे तो प्राप्त कर ही लिया। मुझे बंदनी कीजिए, और फिर जैसी हुजूर की मर्जी हो इस धृष्टा बंदनी के साथ व्यवहार कीजिए। अमीर ने भर्राए हुए कंठ से कहा, ए नाजनी, तूने महमूद की तरह प्यार का घाव नहीं खाया, इसी से ऐसा कहती है। लेकिन मैं, खुदा का बंदा महमूद, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। मैं हुक्म देता हूं कि इस नाजनी के साथ एक मलिका की भांति सलूक किया जाए, और वो समझ ले कि गजनी का सुल्तान उसके प्रत्येक हुक्म को बजा लाने के लिए उसकी रकाब के साथ है। अमीर लौटा, परंतु तुरंत ही घूम कर उसने कहा, एक औरत आपकी खिदमत में थी। जी थी, लेकिन आपके पधारने के पहले आपका एक तरुण सेनापति उसे लेकर कहीं चला गया। कहीं चला गया? अमीर की त्योरियों में बल पड़ गए। उसने आप भुनभुना कर कहा, फतेह मोहम्मद कहाँ गया? फिर अब्बास से कहा कि 500 सवारों के दस्ते के साथ मलिका के हमराह रहे और जल्द कुछ हिंदू लौनियों का इंतजाम कर दे, और मलिका का हर हुक्म तुरंत बजा लाया जाए। अमीर महमूद चला गया। उसकी तलवार वहीं पड़ी रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 102वें भाग अतिरथ का सामुख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।